हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल द डेवलपर गुरु पे। इस जो स्प्रिंग बूट की जो प्लेलिस्ट चल रही है, इसके अंदर ये सेकंड वीडियो है जिसके अंदर पिछले वीडियो में अपन लोगों ने बात की थी स्प्रिंग बूट के बेसिक्स के बारे में, स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट के डिफरेंसेस के बारे में और स्प्रिंग बूट के इनिशियलाइजर के बारे में कि आप अपना प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो अपन ने जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, ठीक है, उसमें अपन ने देखा था कि एक मेन क्लास अपनी बनी। ठीक है, उसका एनोटेशन था स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ठीक है, क्या था? एक एनोटेशन था स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। अब ये एनोटेशन क्या काम करता है, यहाँ से एप्लीकेशन रन पर यहाँ पे एक कंट्रोलर बनाया था जो रेस्ट कंट्रोलर बनाया था। तो उनमें क्या डिफरेंस है, चलिए आज उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन की। ठीक है, तो ये जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन लेते हैं ये क्या क्या काम करता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ये क्या करता है, आपका जो भी एप्लीकेशन है उसको कॉन्फ़िगर और लॉन्च करने का काम करता है। अब कैसे? ठीक है, ये जो आपका स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन है, इसके अंदर क्या है, एक तरह से इनबिल्ट तीन एनोटेशन है। कौन से? कॉन्फ़िगरेशन, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एंड कंपोनेंट स्कैन। ठीक है, अपन जो नॉर्मली अपन जो स्प्रिंग की बात करें वहां पे अपन कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलग यूज करते हैं, जो भी अपनी बीन है उनको कॉन्फ़िगर करने के लिए, या फिर अपने को कोई ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, ठीक है, उसको इनेबल करने के लिए अपन अलग यूज लेते हैं। और कंपोनेंट स्कैन के लिए जो जो अपने मॉडल हैं या सर्विस हैं या डाउ है उनको स्कैन करने के लिए अपन कंपोनेंट स्कैन को यूज करते हैं स्प्रिंग है। ठीक है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में क्या है, जो ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जो एनोटेशन है ये इन तीनों से मिलके बना है। किन किन से? स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और ऑटो कॉन्फ़िगरेशन और कंपोनेंट स्कैन्स। क्लियर है? ठीक है, तो अब ये क्या क्या करता है, सबसे पहले बात करते हैं स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, ये मैंने आपको तीन चीजें बताई क्या क्या, कि ठीक है ये तीन चीजों से कौन से एनोटेशन से मिलकर बना है, अपना स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन और कंपोनेंट स्कैन। अब ये तीनों इंटरनली करते कैसे, इंटरनली ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो ये जो स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या है, स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन का क्या एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, किसके लिए? अपने जो बीन है, बीन की डेफिनेशन है, जो अपन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो अपन स्प्रिंग बूट के अंदर अपन ने पढ़ा, उसके अंदर अपन स्प्रिंग के अंदर पढ़ा अपन ने, उसको अपने को क्या है, कोई भी कॉन्फ़िगर करना था बीन को, ये क्या करता है, उसको ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर करता है। कौन? स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन जो किसमें यूज होता है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन का। ठीक है, ये क्या है, एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इंट्रिंसिक के रिगार्डिंग अगर ये अपन बात करें तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अपने को जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन है उसके बारे में पूछता है कि वो इंटरनली कैसे वर्क करता है, उसमें कौन से जो अपना एनोटेशन है वो इंटरनली यूज करता है। तो उसमें सबसे पहला है स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन, जो क्या करेगा, जो भी आपकी, ठीक है, जो भी आपकी बीन है, सोर्स ऑफ बीन, ठीक है, उनकी डेफिनेशंस को, उनके एप्लीकेशंस को क्या करेगा, वो इंडिकेट करेगा, उनको कॉन्फ़िगर करने का काम करेगा। ठीक है, और क्या करता है, रिप्रेजेंट द सेंट्रल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्प्रिंग एप्लीकेशन। जो भी अपने स्प्रिंग एप्लीकेशन है उसके अंदर मान लो कोई बीन ली मैंने यूजर नाम से, तो उसको क्या करेगा, सेंट्रलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन करेगा, उसको पूरी एप्लीकेशन के थ्रू आउट अपन उसको यूज कर सकते हैं। सेकंड थिंग, सेकंड है अपना इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, इनेबल करेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, इनेबल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने जो नोट्स वगैरह भी बनाए उसके अंदर आप चेक कर सकते हो कि इंस्ट्रक्ट स्प्रिंग बूट टू ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर योर एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द जार डिपेंडेंसी अवेलेबल इन द क्लास पाथ। आपके अंदर जो भी आपने डिपेंडेंसी ऐड की, जैसे अपन यहाँ पे मैं इस प्रोजेक्ट में बात करूं, मैं पोम के अंदर जाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो भी डिपेंडेंसी ऐड की, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे वेब की डिपेंडेंसी ऐड की, ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी है वो सारे, इससे रिलेटेड जितनी भी इसके अंदर जार हैं और उनको क्या करेगा, ऑटो कॉन्फ़िगर कर देगा उनको। ठीक है, जैसे इनके ऑटो कॉन्फ़िगर के बारे में बात करें तो इसके अंदर जैसे अपने ये स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर जो अपने वेब सर्वर है जैसे टॉमकेट अपन ने बाय डिफॉल्ट इसने कॉन्फ़िगर कर दिया, उसके अलावा स्प्रिंग एमवीसी है, इसके अलावा बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनको क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर देगा। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन रन की, मुझे उसमें क्या नहीं करना पड़ा, मुझे कोई भी सर्वर को इनिशियलाइज नहीं करना पड़ा, मुझे कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ा, इसने बाय डिफॉल्ट मुझे क्या दिया, उसको इनेबल करके दिया। वो किसकी वजह से, इस डिपेंडेंसी की वजह से, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब। इसके अंदर अपने, मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, वो सब इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली इनेबल करके दिए। क्लियर है सभी को? तो इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा, जो भी आपकी जार है, आपने डिपेंडेंसी ऐड की हैं, ठीक है, पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर, उन सबको क्या करेगा, वो
उन सबको कॉन्फ़िगर करने का काम करेगा और उनको बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर देगा, इनेबल करेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब अपन इसी पॉइंट्स पे आते हैं कि अगर मुझे मान लो किसी को डिसेबल करना है, मान लो उसने मैंने क्या किया कि यहाँ पे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन लिया, ठीक है, इसके अंदर उसने सारे कॉन्फ़िगरेशन इनेबल कर दिए, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं मान लो कि मोंगोडीबी यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन खुद करना चाहता हूँ, मैं वो जो बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है उसको यूज नहीं करना चाहता। ठीक है, कोई भी इसने जितने भी कॉन्फ़िगरेशन किए उनमें से कुछ को मैं हटाना चाहता हूं, उनको डिसेबल करना चाहता हूं, तो आप उनको कैसे कर सकते हो? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंट्री को रिगार्डिंग अगर देखोगे तो आपको पूछा जा सकता है कि आपने इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इनेबल करके देता है, लेकिन आपको अगर कुछ डिसेबल करना है तो आप कैसे उसको डिसेबल कर सकते हो? ठीक है, उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो? एक्सक्लूड यूज कर सकते हो। ठीक है, यहां पे आप देख रहे हो एक्सक्लूड आप यूज कर सकते हो। अब एक्सक्लूड किसको करना है, ठीक है, उसको आप यूज दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया कि मोंगो डीबी का मोंगो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन डॉट क्लास। ठीक है, मुझे क्या करना है, मोंगो जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मोंगो डीबी का, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एसक्यूएल होता है या ओरेकल होता है, जिस जो भी आपके पास डेटाबेस है, उसको आपको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, उसको आपको इनेबल नहीं करना उसका कॉन्फ़िगरेशन, तो उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है, ओनली सिंगल नहीं, आपको अगर मल्टीपल्स को करना है, ठीक है, जैसे मान लो कि मेरा कोई डाटा सोर्स ले लो आप, डाटा सोर्स, ठीक है, अब यहाँ पे मुझे जैसे मोंगो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, डाटा सोर्स कॉन्फ़िगरेशन है, इन सबको आप क्या कर सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो। किससे? इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जो इनेबल कर रहा है बाय डिफॉल्ट, उसमें मुझे बाय डिफॉल्ट अगर इनेबल नहीं करना है तो आपको एक्सक्लूड कैसे करना है, उनको डिसेबल कैसे करना है। ठीक है, तो वो आप कैसे कर सकते हो, एक्सक्लूड के थ्रू कर सकते हो। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो मेरा जो सेकंड पॉइंट था कि इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, इसके अंदर मैं बाय डिफॉल्ट सारे जो भी डिपेंडेंसीज ऐड करूंगा फॉर्म के अंदर, वो सारी मेरी क्या होंगी, बाय डिफॉल्ट इनेबल रहेंगी। अगर मुझे डिसेबल करना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, एक्सक्लूड यूज करना पड़ेगा। क्लियर है सभी को? चलिए, अब अपन थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, कंपोनेंट स्कैन। कंपोनेंट स्कैन अपने स्प्रिंग एमवीसी के अंदर आपने अगर आपने पढ़ा होगा तो उसके बारे में, तो वो क्या, जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं उनको क्या करता है, स्कैन करता है। कंपोनेंट्स मतलब जो मेरे प्रोजेक्ट में अभी मैंने कोई कंपोनेंट्स वगैरह बना नहीं रखे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मेरे पास कोई मॉडल होता या फिर मेरे पास कोई सर्विस है, डाउ है, मेरे पास कोई भी कंपोनेंट है, उनको मुझे स्कैन करना है, उनको मुझे कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, उन जैसे बीन हो गई मेरा, ठीक है, तो उनको क्या करेगा, ये बाय डिफॉल्ट इनेबल कर देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इनेबल कंपोनेंट स्कैनिंग, विच मीन स्प्रिंग विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट एंड रजिस्टर बीन कंपोनेंट सर्विसेज विद इन द स्पेसिफाइड बेस पैकेज एंड सब पैकेज। आपके जो भी बेस पैकेजेस है और या इसके सब पैकेजेस है, उनके अंदर जो भी आपने बीन लग ले रखे हैं या कंपोनेंट्स हैं आपके या सर्विसेज हैं, ठीक है, उन सबको ये क्या करेगा, उनको स्कैन करने का काम करेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इट स्कैन द पैकेज ऑफ द क्लास दैट डिक्लेयर द स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन। ठीक है, इस क्लास के अंदर, इस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं उन सबको क्या करेगा, ये बाय डिफॉल्ट उनको स्कैन करेगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये जो अपना, अब अगर मुझे पर्टिकुलर किसी, मान लो मैंने कोई पैकेज अलग से लिया है और लिया है, उसको मुझे स्कैन करना है, तो मुझे कैसे करना पड़ेगा? ठीक है, तो अपन ने जिससे एक्सक्लूड किया है, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक्सक्लूड किया है। ठीक है, वैसे ही मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया मैंने, फिर मैं क्या यूज कर सकता हूँ, स्कैन यूज कर सकता हूँ। कौन सा, मान लो मुझे स्कैन बेस पैकेज। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पैकेज का नाम दे सकते हो। ठीक है, इसके अंदर जैसे मैंने लिया कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉडल मैंने लिया एक, ठीक है, इसको मुझे क्या करना है, स्कैन करना है। तो मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, जो भी इसके पैकेजेस हैं और सब पैकेजेस उन सबको स्कैन करेगा, लेकिन अगर मुझे किसी को पर्टिकुलर पैकेज को स्कैन कराना है, तो भी आप यहाँ पे उसका स्कैन बेस पैकेजेस में उसका नाम दे सकते हो। ठीक है, तो आप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है, ठीक है, इसी के अंदर अपन काम कर रहे हैं। इसके अंदर अपन तीन चीजें मैंने बताई आपको, क्या कि ये क्या करेगा, ऑटो कॉन्फ़िग, जो एक तो अपना जो स्प्रिंग बूट है कॉन्फ़िगर करेगा, जितनी भी बीन्स वगैरह हो रहे हैं उन सबको कॉन्फ़िगर करने का। फिर दूसरा, उनके जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन उसको इनेबल रखता है, और तीसरा कंपोनेंट स्कैन करता है। ठीक है, उसमें से अगर अपने को किसी
कॉन्फ़िगरेशन को डिसेबल करना है तो अपन एक्सक्लूड यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अपने को किसी को कंपोनेंट स्कैन को अपने को डिफॉल्ट अगर किसी को करना है, ठीक है, फोर्सफुली अपने को करना है, तो अपन क्या कर सकते हैं, स्कैन बेस्ड पैकेजेस भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है सभी को कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, ठीक है। चलिए मैं इसको यहां से हटाऊं, उसके अंदर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर काफी सारे जो अपने पास एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड नेम है। एक्सक्लूड के अंदर आप बहुत सारी क्लासेस दे सकते हो। ऐसे ही एक्सक्लूड नेम के अंदर तो आप कोई पर्टिकुलर क्लास देना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप स्कैन बेस्ड पैकेजेस वगैरह अपन कर सकते हो, ठीक है। ये सब अपन किस में कर सकते हैं, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में, ठीक है। चलिए अपन इसके बारे में आपको बता दिया कि अपने को ये क्या काम करेगा। अब यहां से जब भी मेरा कोई एप्लीकेशन रन होगा, जैसे चलिए मैं यहाँ पे रन करता हूँ, देख लेता हूँ मैं रन है क्या बाय डिफॉल्ट, जी रन है मेरा, ठीक है। मैं इसको वापस से रन करता हूँ। तो मैंने आपको बता दिया था कि इसको एज ए जावा एप्लीकेशन आप रन करोगे, ठीक है। ये स्प्रिंग बूट का मेरा वर्जन आ गया, और ये किस वर्जन पे, आपकी मेरा 8080 पे चल रहा है, ठीक है। इसको अपन ने मैंने वेब के थ्रू करके दिखाया था। चलिए अब अपन करते हैं इसको पोस्टमैन के थ्रू। पोस्टमैन क्या है, अपना एक सॉफ्टवेयर है जो अपने एपीआई वगैरह को कॉल करने के लिए एक बेस्ट टूल है, ठीक है, जिसको अपन यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं एक नया बनाता हूँ। मैंने क्या है, मेरी गेट रिक्वेस्ट है, मैंने यहाँ पे जो मैन कंट्रोलर बनाया, ठीक है। चलिए इसी के अंदर चलते हैं अपन। यहाँ पे मैंने एपीआई ली और हेलो लिया, ठीक है। तो मेरा लोकल होस्ट और किस पोर्ट पे है, 8080 पे है, ठीक है। मेरा रिक्वेस्ट मैपिंग क्या है, स्लेश एपीआई है, और फिर मेरा जो मेथड का मैपिंग है वो है मेरा हेलो, ठीक है। मैंने यहाँ पे ना कोई पैरामीटर पास कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मेथड क्या यूज कर रहा हूँ, गेट यूज कर रहा हूँ। जैसे मैं इसको सेंड करूंगा, ठीक है, मेरे पास हेलो आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑथोराइजेशन हेडर कुछ भी बॉडी कुछ भी मैं यूज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ओनली एक एपीआई कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। उसका मुझे रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है, हेलो मिल रहा है, ठीक है। चलिए अगर मैं यही इसको पोस्ट कॉल करता, ठीक है, तो ये क्या देता, मेथड नॉट अलाउड। क्यों, क्योंकि वो पोस्ट मेथड नहीं है, वो गेट मेथड है, ठीक है। स्टेटस इसने क्या दिया, 405। 405 किस केस में आता है, जब आपका मेथड प्रॉपर नहीं हो। आपने 401 अपना अनऑथोराइज्ड एरर वगैरह इन सब के बारे में भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि अपन ने 401 जो फॉरबिडन एरर आती है, 40 मतलब जो भी है 401 402 403 ये सब अपने को कब आते हैं, इनके बारे में बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो अपनी ये क्या है, गेट रिक्वेस्ट है। जैसे ही अपन ने इसको कॉल किया, उस वो क्या करेगा, वो यहाँ पे मैंने कंपोनेंट स्कैन वगैरह नहीं किया, तो ये जो भी आपकी रिक्वेस्ट की मैपिंग गई, ठीक है, इसने क्या कर लिया, इन सारे जो भी आपके पैकेजेस के अंदर थे, ठीक है, उन सबको इसने क्या किया, स्कैन किया। स्कैन करने के बाद इसको क्या मिला, रिक्वेस्ट मैपिंग मिली स्लेश एपीआई से, और फिर उसके अंदर एक मेथड है जिसका एपीआई गेट मैपिंग क्या है, हेलो स्लेश हेलो, ठीक है। अपन गेट मैपिंग पोस्ट मैपिंग इनके बारे में भी अपन बात करेंगे, ठीक है। तो यहां से जैसे ये हेलो कॉल हुआ, उसने मुझे क्या किया, ओके, ये कुछ ठीक है, तो इसने क्या किया, हेलो मुझे रिटर्न कर दिया। चलिए अब अपन बात करते हैं रेस्ट कंट्रोलर की, ठीक है, किसकी, रेस्ट कंट्रोलर की, ठीक है। अब रेस्ट कंट्रोलर अपना क्या है, अपन एक तो जो अपन नॉर्मली अगर अपन स्प्रिंग के अंदर बात करें तो वहां पे अपन कंट्रोलर वगैरह यूज कर रहे थे, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, रेस्ट कंट्रोलर। तो रेस्ट कंट्रोलर किस लिए, अपन कि अपने को जो भी रेस्टफुल एपीआई वेब सर्विसेज अपने को बनानी है, ठीक है, उसके लिए अपन क्या करते हैं, रेस्ट कंट्रोलर यूज करते हैं। तो जो रेस्ट कंट्रोलर है, ठीक है, वो क्या है, कंट्रोलर और रिस्पॉन्स बॉडी दोनों ऑपरेशन है, ठीक है, उनका क्या करेगा, उनका क्या है, कॉम्बिनेशन है। उनको कंबाइन करके क्या एक सिंगल एनोटेशन बना दिया, किस नाम से, रेस्ट कंट्रोलर, ठीक है। रेस्ट कंट्रोलर क्या कॉम्बिनेशन है, अपना जो कंट्रोलर एनोटेशन है और जो रिस्पॉन्स बॉडी है, उन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल एनोटेशन बना दिया, जो क्या करेगा, अपने को जो जेसन वगैरह अपन जो भी कॉन्फ़िगर जैक्सएमएल या जो भी अपन रिस्पॉन्स चाहते हैं उस टाइप का अपने को रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी मैंने स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो भी आप रिक्वेस्ट मैपिंग रेस्ट कंट्रोलर में जो भी आप लिखोगे, ठीक है, उसको क्या करेगा, एक तो अपना कंट्रोलर की तरह वर्क करेगा कि जो भी एपीआई आप कॉल करोगे, एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो भी आप कॉल करोगे वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। और उसके बाद उसको रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर उसको अपने को ऐड करके दे देगा, ठीक है। अब अगर मैं जैसे मान लो इनकी बात करूं कि अपना एक तो रेस्ट कंट्रोलर हो गया, एक हो गया अपना कंट्रोलर, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। रेस्ट कंट्रोलर क्या है, कॉम्बिनेशन है कंट्रोलर का और रिस्पॉन्स बॉडी का, ठीक है। तो अपना कंट्रोलर अपन जो वेब एमवीसी के अंदर जो अपनी स्प्रिंग के अंदर अपन यूज करते थे, ठीक है,
तो वो क्या करता था, अपने को रिटर्न क्या करता था, व्यू को रिटर्न करता था। मॉडल व्यू कंट्रोलर में अपन जैसे मान लो मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, ठीक है, अगर यहाँ पे मेरा कंट्रोलर होता, ठीक है, और उसका रिटर्न टाइप मोस्टली क्या होता है, स्ट्रिंग, तो वो क्या करता, हेलो हेलो क्या है, स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करता, वो क्या करता है, एक व्यू को रिटर्न करता। जैसे आपके पास हेलो डॉट जेएसपी या हेलो डॉट एचटीएमएल जो भी है, उस फाइल को रिडायरेक्ट करता वो किसके अंदर, कंट्रोलर के अंदर। लेकिन रेस्ट कंट्रोलर के अंदर क्या है, इसमें बाय डिफॉल्ट रेस्पॉन्स बॉडी आपने ऐड कर दी, जो वो रिटर्न क्या करेगी, आपको जेसन हुआ या एक्सएमएल हुआ, जो भी आपने हेडर के अंदर एक्सेप्ट करने के लिए दे रखा है, ठीक है, उसी को ही इन्वॉल्व करेगा। जैसे अपन यहाँ पे अगर हेडर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट में आपने सब कुछ एक बार दे रखा है, ठीक है, आप यहाँ पे आप कोई भी जेसन या एप्लीकेशन एचटीएमएल या एप्लीकेशन एक्सएमएल आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना कंट्रोलर है, ठीक है, और रेस्ट कंट्रोलर, उनमें डिफरेंस की बात करते हैं, तो कंट्रोलर अपने को क्या रिटर्न करता है, व्यू रिटर्न करता है। और जबकि अपना जो रेस्ट कंट्रोलर है वो क्या करेगा, अपने को जो भी आपने एक्सेप्ट हेडर में के अंदर ले रखा है, या आपने यहाँ पे एपीआई के अंदर अपन कंज्यूम और एक्सेप्ट भी यूज करते हैं, तो उसके अंदर आपने जो भी ले रखा है कि आपने एप्लीकेशन एचटीएमएल है, एप्लीकेशन जेसन है, या एप्लीकेशन टेक्स्ट है, या जो भी आपने टाइप ले रखा है हेडर का, ठीक है, उसके हिसाब से वो एक्सेप्ट और कंज्यूम करता है, ठीक है। तो कंट्रोलर के अंदर आप क्या है, नॉर्मली आपका रिटर्न टाइप क्या रहता है, ठीक है, आपका व्यू का नाम रहता है। जैसे आप स्ट्रिंग दिया, ठीक है, अगर कंट्रोलर होता तो वो हेलो डॉट जेएसपी या हेलो डॉट एचटीएमएल को फाइंड आउट करता, ठीक है। लेकिन अगर आपको उसके अंदर कंट्रोलर के अंदर अगर आपको जेसन रिटर्न करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे जेसन रिटर्न करना है सेम स्प्रिंग बूट की तरह, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेस्पॉन्स जो रिटर्न है मेरा, उसमें रेस्पॉन्स बॉडी ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है। जबकि रेस्ट कंट्रोलर क्या करता है, रेस्पॉन्स बॉडी को बाय डिफॉल्ट ऐड करके देता है। वो क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, कंट्रोलर प्लस रेस्पॉन्स बॉडी का, ठीक है। तो रेस्पॉन्स बॉडी क्या करेगी, आपका व्यू रिटर्न नहीं करेगी, वो डाटा को रिटर्न करेगी। वो डाटा आपका हो सकता है जेसन फॉर्मेट में हो या एक्सएमएल फॉर्मेट में हो। क्लियर है। चलिए, तो इसके बारे में अपने बता दिया, मैंने आपको पोस्टमैन के बारे में बता दिया कि पोस्टमैन से आप कैसे हिट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। आपकी जो भी एपीआई वगैरह है आप उनको क्रिएट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और एपीआई बना लेता हूं मैं, ठीक है, से हाय, ठीक है, इसके मैपिंग मैंने हाय दे दी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया हाय, ठीक है। तो आप यहाँ से जब आप हाय पास करोगे, सेकंड एपीआई अगर मैं, जैसे मैं इसको रन कर दूं वापस से, तो मैंने हेलो और हाय दो एपीआई को बना दी। जैसे गेट, आपको कोई भी डाटा चाहिए, अपन जेसन एक्सेप्ट कैसे करेंगे, डीटीयू डाटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, उन सब के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में भी बात करेंगे, ठीक है। और बाकी जो अपने एनोटेशंस बचे हैं उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे हाई पास कर दिया, ठीक है, तो ये क्या देगा, मुझे हाई रिटर्न कर देगा। क्लियर है। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, आप मल्टीपल जो आपके एपीआईज हैं वो क्रिएट कर सकते हो। गेट मैपिंग है, पोस्ट मैपिंग है, पुट है, ठीक है, उन सब के बारे में अपन डिटेल के अंदर उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके अलावा अपने एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इसके बारे में भी अपन डिटेल में ब्रीफ के अंदर चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके अंदर आप जैसे पोर्ट वगैरह मुझे चेंज करना है, या मुझे कोई प्रॉपर्टी जो भी मुझे सेट करनी है, ठीक है। उसके अलावा जो यामल फाइल्स हैं, ठीक है, उनके बारे में भी बात करेंगे अपन, जो अपने डिप्लॉयमेंट के टाइम अपन यामल फाइल देते हैं, जो प्रॉपर्टीज फाइल की जगह, ठीक है, उन सब के बारे में अपन डिटेल में जानेंगे। और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।